इक्वेशंस। आई एम मीनाक्षी बियानी और आज हम क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो ये है क्या चीज़, बेसिकली जब दो इक्वेशंस होते हैं और उनको हमने जो सॉल्व करना होता है ग्राफ बना करके, ये चीज़ हमने पहले क्लासेस में भी की है, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी करी है। जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस मैंने दिए, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2y। तो अगर मैं लेती हूँ कि लेट y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर मान लेती हूँ मैं लेट y इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। लेट x इक्वल्स टू लेट y इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू -2। फिर हम क्या करते थे, एक ऐसा बॉक्स बनाते थे जिसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते थे x और y की, ठीक है, x और y की, 0, 1 और -1। जैसे हमने ये तीन वैल्यूज दी, तो ये -2 आया, 1 पे 2 आया और 0 पे 0 आया। फिर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते थे, ठीक है, तो उससे हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। सिमिलरली हम दूसरे वाले का भी लेंगे और उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये चीजें आपको आती है कि हम लेट लेकर के और उस तरीके से कैसे ग्राफ बनाते हैं। आज मैं इस चैप्टर के एसेंस यानी कि जो मेन चीज आपके 10th के हिसाब से वो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि ग्राफ बनाने भी आता है, बट आई थिंक इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, बट ग्राफ के इक्वेशंस कैसे बनेंगे और इसके अंदर में क्या चीजें होती हैं। अब जैसे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जो x का कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो ये a1 होता है। a1 क्या है 1, a2 क्या है 3। सेकेंड इक्वेशन का ये जो होता है इसको a2 बोलते हैं। फिर फर्स्ट इक्वेशन में b1 क्या है -2, b2 क्या है, b2 है 4। सिमिलरली c1 क्या है -0। एक्चुअली 0 को भी हम इक्वल टू, मतलब मेरा इक्वेशन ये बन जाएगा x माइनस 2y माइनस 0 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो c1, अब माइनस तो हम कंसिडर नहीं करते, 0 में तो हम छोड़ सकते हैं, और c2 क्या हो जाएगा मेरा, c2 हो जाएगा -20। तो a1 अपॉन b1 हो रहा है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 ये कितना आ रहा है 1/3, b1 अपॉन b2 ये आ रहा है 2/4, -2/4 विच इज इक्वल टू -1/2, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 0/-20, अगेन दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे तीनों चीजें आ गई। अब हमारी तीन कंडीशंस होती हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये जो होती है कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, जैसे कि जब आप ग्राफ में आपको बता रही हूँ, जैसे आपने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, एक इक्वेशन पे लाइन यहाँ तक आई जो आपने प्लॉट किया, दूसरा इक्वेशन बनाया और ये लाइन ऐसे आके इसमें कोइंसाइड कर गई, ठीक है, तो यानी कि आप समझ रहे हो ये जो है ना, ये मैंने लाइन बाद में ली थी, ये सेकेंड लाइन है और ये फर्स्ट लाइन है, एंड ये अल्टीमेटली जब मेरी ये कोइंसाइड कर जाती है, इन लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। मतलब इन दोनों ग्राफ्स को सॉल्व करते बाय चांस और वो सेम स्ट्रेट लाइन में मीट कर जाता, तो ऐसे ग्राफ को कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये कंसिस्टेंट पेयर होता है, मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, कंसिस्टेंट पेयर होता है, एंड इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहीं पे ही अगर नॉट इक्वल टू हो जाता, जो कि मेरी ये कंडीशन है, ये देखो ये 1/3 ये -1/2 है, तो दे आर नॉट इक्वल, तो अगेन ये जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये भी कंसिस्टेंट होता है। इसका ओनली वन सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन इज पॉसिबल। इसका मतलब कि एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ ऐसे, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, बस यही एक सोल्यूशन इसका पॉसिबल होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक, और थर्ड कंडीशन होती है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये जो होती हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये इनकंसिस्टेंट पेयर होता है, और इसके नो सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल।
क्योंकि ये कहीं मीट ही नहीं करेंगी तो ये दोनों ग्राफ जो है ये अलग अलग ऐसे रन करेंगे, जैसे ये दो अलग अलग पैरेलल लाइंस है, ये ग्राफ ऐसे ही रन करेंगे, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है ना। एक बार थोड़ा ढंग से बना देती हूँ, थोड़ी टेढ़ी बनी थी, ये देखिए ये कभी मीट नहीं करेगी, दे आर पैरेलल लाइंस, ये इनकंसिस्टेंट है, इनका आपस में कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज होती है इनके अंदर में, ये आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे। आपको एग्जाम में इक्वेशन दिया, ये नहीं आंख बंद करके बस शुरू कर दिया, पहले आप ये देखो कि ये सॉल्व हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं तो इतना टाइम आप पेपर में उसका खराब करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 में आपको सिर्फ इक्वेशंस बनाने हैं। मैं आपको बताती हूँ वो इक्वेशंस बनाते कैसे, कैसे उसको लॉजिकली आप उसको सेट करते हो, ठीक। तो आपका जो 3.1 वाली एक्सरसाइज है उसमें कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। 7 years, पहले आफ्ताब और डॉटर, ठीक है। लेट आफ्ताब्स एज इक्वल्स टू x एंड डॉटर्स एज इक्वल टू y। अब आफ्ताब क्या कह रहा है, 7 years ago, तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी x-7 और डॉटर की एज होगी y-7। क्वेश्चंस को समझ के फ्रेम करना सीखो आप। देखो मैं लिख के आपको दिखा सकती थी, मैंने स्पेशली इसीलिए आपके सामने करके दिखाया, ईच एंड एवरी स्टेप आप इसका कैसे लोगे, ठीक है। फिर आफ्ताब ने अपनी नेक्स्ट इसने कहा I was 7 times as old as you were then, यानी कि आफ्ताब की एज जो है अपनी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि x-7y-7 प्लस 49 इक्वल्स टू 0। सो x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो कि एंड 3 years फ्रॉम नाउ, सो 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी x+3 और डॉटर की एज क्या हो जाएगी y+3, ठीक है, y+3। तो इसने कहा 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि आफ्ताब जो है वो 3 टाइम्स अपनी डॉटर की उम्र का हो जाएगा। 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 3y+9। सो x-3y+3 -9 इक्वल्स टू 0। x-3y-6 इक्वल टू 0। ये देखिए मेरे दोनों इक्वेशन बन गए और इसका एक सोल्यूशन पॉसिबल है, बिकॉज यू कैन सी 1 by 1 तो ठीक है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू -7 by -3, यानी कि 7/3 के बराबर 1 by 1 नहीं होता। सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, आप यहीं से देख सकते हो कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है the coach of a cricket team buys 3 bats, let bats equals to x, let number of bats equal to x and number of balls equal to y। bats को हमने x लिया, balls को हमने y लिया। 3 bats यानी कि 3x plus 6y, 6 balls is equal to 3900 rupees, ठीक है। एक ही इक्वेशन बन जाता है। another bat that is x plus 3 more balls यानी कि 3y is costing him 1300। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाता है, हमें इक्वेशन से बनाने को कहा गया था, सो दिस इज इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 3, लेट कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, एप्पल्स को हम x ले लेते हैं और दूसरे हमारे क्या क्या है इसके अंदर में ग्रेप्स, ग्रेप्स को हम y ले लेते हैं। 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 160। ये हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, हम इसको सिर्फ आपको पुट करना सिखा रहे हैं कि हम इसको पुट कैसे करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज फाउंड टू बी ₹300। तो ये हमारे इक्वेशंस आपको समझ में आ गए होंगे कि हम इनको इक्वेशंस को हम कैसे बनाते हैं, हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में क्या चीज होती है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड एक्सरसाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड अगर आपको ये चीज़ क्लियर है देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस आते ही आपको तुरंत पता चल जाए।
फाइन। देन वो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे आपको दबाना पड़ेगा, तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड साथ में बेल वाला घंटा जरूर बताइएगा, वैसे आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, सो यू नो ऑल दीज थिंग्स। फाइन, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट करो, नहीं पसंद आता तो भी कमेंट करना। कमेंट करके आप अपने और भी क्वेरीज ले सकते हो। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।